टेलिंदर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश कयार। आप देख रहे हैं टेलीपेन का अकाउंटिंग कोर्स। पिछले पार्ट 33 में हमने देखा कि डिडक्टर अपने डिडक्ट का टीडीएस कैसे डिडक्ट करता है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि जो हमने टैक्स डिडक्ट किया था वो हम गवर्नमेंट में पे करने के बाद उसकी एंट्री टेलीप्रेम में कैसे करेंगे उसके बारे में। हम डिडक्टर टाइप का टीडीएस सीख रहे हैं कि हम टीडीएस पेमेंट की एंट्री टेलीप्रेम में कैसे करेंगे। टीडीएस पेमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो क्या है, उसे जानने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल टेलिंदर स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। वो ये है, देखिए, थिंग्स टू बी रिमेंबर बिफोर पास इन द एंट्री इन टेलीप्रेम, यानी एंट्री करने से पहले कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। वो ये है, द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स must be deposited to the government by 7th of the subsequent month, यानी स्रोत पर काटा गया टैक्स अगले महीने की 7 तारीख तक सरकार को जमा करना होगा। यहाँ पर देखिए, टीडीएस डिडक्टर इन द मंथ ऑफ जुलाई मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट बाई 7 अगस्त, यानी जुलाई महीने में काटे गए टीडीएस को अगले महीने की 7 अगस्त तक सरकार को पे करना पड़ेगा। हाउएवर, हालांकि द टीडीएस डिडक्टर इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी आपने मार्च महीने में काटे गए टीडीएस को कैन बी डिपोजिटेड टिल 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, अगर पेमेंट लेट करोगे तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा। उसे डिटेल में जानने के लिए आप उस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये 23-24 का है। ये क्वार्टर एंडिंग होता है, हर 3 महीने में क्वार्टर ख़त्म होता है। अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने में 4 महीने होते हैं। तो हमारा 4 क्वार्टर में टीडीएस रिटर्न फाइल किया जाता है। ये उसकी ड्यू डेट है। मंथ ऑफ डिडक्शन अप्रैल, अप्रैल में काटे गए टीडीएस को 7 तारीख तक जमा करना रहेगा, अगले महीने की 7 तारीख तक। और जून महीने में काटे गए वो अगले महीने में 7 जुलाई तक, और जुलाई में काटे गए अगले महीने की 7 अगस्त तक। ये देखिए, ड्यू डेट ऑफ फॉर डिपोजिटिंग टीडीएस, ये जमा करने का टीडीएस है। जो अपने काटा वो गवर्नमेंट में जमा करने की तारीख है, और ये टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। टीडीएस रिटर्न फाइल 4 क्वार्टर में किया जाता है। पहला 31 जुलाई है, दूसरा 31 अक्टूबर है, और तीसरा है 31 जनवरी, और चौथा 31 मई। ये नया रूल के हिसाब से है और रूल चेंज होते रहते हैं। फिलहाल मेरे पास ये स्क्रीन आया है, मैंने गूगल पे सर्च किया, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी में भी है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये 3 मई ख़त्म होता है, ये कटौती का महीना, बट ये टीडीएस जमा करने का तारीख है। अब मई का जून में 7 तारीख को आपको मैंने अभी पहले बताया था। और टीडीएस रिटर्न ये फाइल करने की तारीख है, जो पहला क्वार्टर 31 जुलाई, दूसरा 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई। और यहाँ पर देखिए, मार्च महीने में काटे गए वो अप्रैल महीने में पे कर सकते। गवर्नमेंट के लिए, सरकारी कार्यालय के लिए 7 अप्रैल है, और अदर के लिए 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। मार्च महीने में काटेंगे टीडीएस को, वो आपको पूरा महीना दिया है, 7 अप्रैल नहीं, 30 अप्रैल तक दिया है। आगे है हमारा व्हेन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, जब कोई व्यक्ति टीडीएस काटने में विफल रहता है तो क्या होगा। 1% पर मंथ और पार्ट thereof for the period from the date on which TDS is deductible collectible to the date on which TDS TCS is deducted collected, यानी उसे टीडीएस अमाउंट पर पेनल इंटरेस्ट या दंडात्मक ब्याज देना पड़ता है। सेक्शन 201(1)(a) के तहत ये दंडात्मक ब्याज 1% की दर से लगाया जाता है। ये उस तारीख से लागू हो जाता है जब टीडीएस काटा जाना चाहिए था, और उस तारीख तक लागू रहता है जिस दिन टीडीएस काटा जाता है। नेक्स्ट हमारा व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड बट नॉट पेड, जब आपने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो क्या होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट thereof for the period from the date on which TDS is actually deducted collected to the date on which such TDS TCS is actually paid। 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज लगेगा उस हिस्से पर जो आपने डिडक्ट किया था।
तो उस तारीख से, जिस तारीख को आपने टीडीएस डिडक्ट किया था, उस तारीख से लेकर अब तक आपने पे नहीं किया है, तो अब तक के पीरियड तक आपको 1.5% गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बताया कि टीडीएस पेमेंट की एंट्री करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं टैली में टीडीएस पेमेंट की एंट्री के लिए। सबसे पहले हम गेट ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाना है, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जाना है टीडीएस रिपोर्ट, और यहाँ पर देखिए फॉर्म 26Q और फॉर्म 27Q। हम जाएंगे फॉर्म 26Q में, क्योंकि 26Q ये अदर देन सैलरी के लिए है और 24Q सैलरी के लिए है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉर्म 26Q पर, और यहाँ पर देखिए, यह एक बात आपको ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री प्रॉपर है। वो कैसे? यहाँ पर देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, ये यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ पर 1 2 3 ऐसा कुछ रहता तो उसमें बताता कि 2-3 एंट्रियाँ गलत हैं, लेकिन हमारा परफेक्ट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा पेमेंट के लिए? या तो उस स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए हमारा टैक्स डिडक्टेड कितना किया था, 6,000 रुपये। तो हमें 6,000 पे करने हैं। हमने गवर्नमेंट को पे तो कर लिए हैं, लेकिन हमें टैली में एंट्री दिखाना है। तो हम यहाँ पर देखिए उस स्क्रीन पर, यहाँ भी कीबोर्ड से डायरेक्ट Alt+S, देखिए स्टेटरी पेमेंट आ गया टीडीएस का। टैक्स टाइप कौन सा है? टीडीएस है। यहाँ अपन टीडीएस करते हैं। ये देखिए कब से कब तक है, ये तारीख है, मान लीजिए 1 मार्च से 31 मार्च तक। यह देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका ये है, देखिए हम वाउचर में, पेमेंट वाउचर में आते हैं। देखिए दूसरा तरीका और है, या तो राइट साइड में यहाँ पर देखिए यहाँ ऐप है ऑटोफिल, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+F, तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाएगी जो टीडीएस रिपोर्ट में आई थी। देखिए मैं स्टेट पेमेंट क्लिक करता हूँ, टैक्स टाइप टीडीएस है, ये पीरियड आ गया। यहाँ पर सेक्शन रहेगा 194J, उसका सेक्शन कोड है। और यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ पेमेंट फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस है, क्लिक किया। यहाँ पर हमारा ये नॉन कंपनी है, क्योंकि इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं था। और ये रेसिडेंट रहेगा, क्योंकि ये विदेशी कंपनी नहीं है। कंपनी तो नहीं है, इंडिविजुअल है, लेकिन इंडियन है, रेसिडेंट है। और हम कैश से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये पेमेंट वाउचर में आ गई स्क्रीन। और तीसरा तरीका और है, देखिए हम पेमेंट वाउचर में देखिए, और यहाँ पर टीडीएस पेबल अगेंस्ट रेफरेंस, देखिए वही आ गया, पार्टी नेम आ गया, डिडक्टिव स्टेटस आ गया, नॉन कंपनी, डिडक्शन डेट आ गया। वो पेंडिंग अमाउंट कितना बता रहा है, 6,000 रुपये। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और दूसरा और हो तो और ले सकते, कितना है, 6,000 रुपये। और क्रेडिट हमारा रहेगा कैश। फिलहाल कैश में 0 बैलेंस है। उसी तरह आप उस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंट्रोल है। मुझे लगता है आपको टीडीएस पेमेंट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है और अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।